Guys again, I guess now it's okay. So welcome guys again in this live session and let's wait for few minutes. अगर आप इसको IGTV में देख रहे हो तो ज़रूर 1-2 मिनट वीडियो को आगे करिएगा and let's wait for all the audience to join here and then we'll talk on the topic which we have decided for today. तो आज मैं बहुत सारे प्रिपरेशन के साथ आया हूँ. प्रिपरेशन इन द सेंस कि फैक्ट्स को जमा करने में प्रिपरेशन लगता ही है. फैक्ट्स को जमा करने के अंदर हमको, और बेसिक बात बताऊँ तो मन से बनाई हुई बातें तो आसानी से इंसान बता देता है, बट तथ्य बताने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस भी लगती है और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस भी गैदर करने पड़ते हैं. सो टुडे विल गोना नो अबाउट, आज हम बिल्कुल बहुत बेसिक अबाउट ओके लाइफ केयर हम जानेंगे कि ओके लाइफ केयर क्या. बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि सर ओके लाइफ केयर, व्हाट इज ओके लाइफ केयर एंड व्हाई ओके लाइफ केयर, व्हाट आर द यूएसपीज, व्हाट आर द ग्रोथ, क्या परसेंटेज है, कैसा है, क्या है, क्यों है, कब है. टुडे विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. तो शुरू करने से पहले आप सभी से बिल्कुल एज यूजुअल मैं यही पूछूंगा, कैसे हैं आप सब. चैट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताइएगा और ये मीटिंग को बिल्कुल गौर से सुनिएगा. कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट ओके लाइफ केयर कि आपको सुन के मज़ा आ जाएगा. तो ज़रूर आज टिकिएगा, मज़ा आएगा आप लोगों को. और उसके पहले अगर किसी का कोई सवाल है, बोलते हैं ना कि लेट्स क्रिएट द वाइब्स, पहले थोड़ी सी वाइब्स बनाते हैं, फिर उस पर धीरे से फ्लो में हम आएंगे. उस टॉपिक पे विल रीच कि वाई ओके लाइफ केयर वी हैव टू डू. इट्स नॉट ओनली अबाउट कि नेटवर्क मार्केटिंग है इसीलिए नहीं. हर कंपनी का अपना एक यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स और यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट्स. सो विल डिस्कस ऑन सच टॉपिक्स. और सबसे पहले तो आप लोग बताइए कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं. उसके बाद मैं आज का ये मेन टॉपिक तो हम इसको रखेंगे. सो आई कैन सी पीपल हियर एंड प्लीज़ लेट मी नो गाइज. ओके, चलो फिर वैसा कोई बेसिक सवाल नहीं है लास्ट सेशन के बाद से, तो कंटिन्यू करते हैं. सो एज वी ऑल नो राइट नाउ वी आर वर्किंग इन ओके लाइफ केयर. हम सब अभी ओके लाइफ केयर के अंदर काम कर रहे हैं, विच इज़ अ यूजुअली बेसिकली इट्स अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ये. 2 नवंबर 2016 को ओके लाइफ केयर को दुनिया के सामने एज अ नेटवर्क मार्केटिंग के तौर पे पेश किया गया. हम सबको ये पता है, ये कॉमन डेट सबको पता है, क्योंकि इस दिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक नया नाम जुड़ा ओके लाइफ केयर का. और बट नोबडी नोज कि ओके लाइफ केयर का पास्ट क्या है, कि ये कैसे स्टार्ट हुआ, क्या माइंडसेट था कंपनी का. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो फाउंडर थे, जो एमडी थे, उन्होंने क्या सोच के ओके लाइफ केयर को शुरू किया. तो लेट मी टॉक अबाउट एमडी फर्स्ट. हमारे सब जो सीईओ है उनका नाम है मिस्टर DK सहारन सर. उनको लगभग 22 सालों का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है. बहुत सारे लोगों के मन में सवाल भी आता है, सर हर कंपनी बताती है हमारे सर को यहाँ एक्सपीरियंस है, वहाँ कौन से कंपनी में क्या है. तो मैं आपको बताऊँ, सर को सबसे पहला एक्सपीरियंस है D&T कंपनी में, डफ एंड टफ नाम था उसका. उनकी दूसरी कंपनी थी, उसमें सर ने कुछ सालों तक काम किया. उसके बाद इंडिया के अंदर एक और कंपनी है जिसका नाम था डेक्कन. उसकी जो टॉप आईडी थी वो सर की थी. हम अगर आप लोगों को सर्च करना है तो आप बिल्कुल इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, गेट टू नो अबाउट बेसिक अबाउट हिम. और उसके बाद जब इनको लगा कि नहीं, ही इज़ कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग हिज ओन कंपनी, ये बहुत कैपेबल है अपनी कंपनी बनाने के लिए, तो इन्होंने अपनी कंपनी बनाने का निर्णय लिया. सिंपल सी बात है. अब बहुत सारे लोग इसको गलत टर्म्स में लेते हैं कि जिसके मन में आता है वो कंपनी शुरू कर देता है. तो एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं एकदम जेन्युइनली, आज मैं एक एसोसिएट हूँ. अंडरस्टैंड माई वर्ड्स एंड अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स. आज मैं एक एसोसिएट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है करके मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, तू किंग सचिन जी का कहना है, तू कहीं भी नहीं लगा रहेगा. जो खुद के बारे में नहीं जानते वो दूसरों के बारे में बताने लगते हैं. वैसे थैंक यू सो मच सर, नो इशू विद दैट. थैंक यू सो मच. आपका प्यार समझ के मैं रख लेता हूँ. तो मैंने कहा ना, दुनिया के अंदर कुछ लोग होते हैं जो खुद के बारे में नहीं जानते, दूसरों के बारे में बताने लगते हैं. दैट्स द पॉइंट. तो पहले आप जान लीजिए मेरे बारे में, फिर मेरे बारे में बताइएगा. चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलता है. गुड मॉर्निंग अजय जी. तो मैं यही बता रहा था. तो जो MD साहब और CEO साहब ने, जो कंपनीज ने जो शेयर किया, गॉट टू नो बेसिक अबाउट इट, कि कंपनी शुरू करने के 2 रीज़न थे सबसे मेन. आपको मैं बताता हूँ और यकीन ना हो तो आप लोग रिसर्च भी करिए. मैंने बोला ना सर,
हो सकता है कि मेरी थ्योरी गलत हो, मेरी रिसर्च गलत हो सकती है, बट आप खुद भी इसको करना शुरू करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज से 26 साल या 27 साल पहले जब इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग आई थी, तो नेटवर्क मार्केटिंग आई ही क्यों थी? सवाल नंबर 1 हमेशा हमारे मन में होना चाहिए कि भारत के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग किस वजह से आई। सबसे पहला वजह हो सकता है कंपनीज पैसा कमाना चाहती है, ऑब्वियसली। सेकंड, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग में हर एक कंपनी आपको वादा करती है, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर आपसे वादा करता है कि हम आपको ट्रेडिशनल मार्केट से अच्छा सामान ला के देंगे, जिसकी क्वालिटी मार्केट से बहुत अच्छी होगी, और प्राइसिंग हम उसको मार्केट से भी सस्ता रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, डायरेक्टली कंपनी से कस्टमर तक थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर वो पहुंचेगा, उसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। लेकिन अगर आप पिछले 26 साल खंगालेंगे, अगर आप 26 सालों को खंगालोगे, हिस्ट्री में जाओगे, तो आपको एक चीज पता चलेगा, मैक्सिमम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे। आई एक्सेप्टेड, पर्सनली आई एक्सेप्टेड। लेकिन एक चीज कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो पाई, जेन्युइनली फॉर द फर्स्ट इंप्रेशन जो किसी भी मैं बोल सकता हूँ कस्टमर का होता है, क्योंकि मैं खुद भी एक कस्टमर हूँ। बिफोर अ डिस्ट्रीब्यूटर, एक डिस्ट्रीब्यूटर होने से पहले मैं एक कस्टमर हूँ, ठीक है? तो एज अ कस्टमर की नजरों से अगर आप देखेंगे तो पिछले 26 सालों में, या हो सकता है पिछले 5-6 सालों से तो ओके लाइफ केयर चली रही है, उसके पहले मैंने मार्केट के अंदर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स तो देखे सर, बट मार्केट वैल्यू के बराबर, मार्केट प्राइस के बराबर या उनसे सस्ते नहीं देखे। अगर आपने देखा होगा तो प्लीज आप चैट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर अपनी हिस्ट्री आप या अपनी रिसर्च कर सकते हो। तो जब आपको क्वालिटी भी हाई रखनी है और प्राइसिंग भी मार्केट से हाई रखनी है, तो ये डायरेक्ट सेलिंग कहाँ से हुआ? ये डायरेक्ट सेलिंग के तौर पे कैसे प्रोडक्ट्स आपके बिक रहे हैं? सवाल नंबर 1 हमारे मन में खुद आना चाहिए। सिर्फ पैसा कमाना मुद्दा नहीं होता सर, एक जेन्युइनिटी के साथ पैसा कमाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सवाल नंबर, उसके बाद चलते हैं। तो जब ये चीज़ें सीईओ साहब ने देखी, बोल सकते हैं डीके सर ने जब देखी, तो उनको लगा कि नहीं यार, हमने बहुत साल कंपनीज में काम किए, हम लोगों को झूठे वादे भी किए और बहुत सारी चीज़ें करी, जैसे कि हम आपको अच्छा प्रोडक्ट सस्ते दाम में देंगे, बट ये शायद मार्केट तक नहीं पहुंच पाया। बहुत सारी कंपनीज वादा करती है कि हम आपको अच्छा प्रोडक्ट सस्ते में देंगे, बट ये कभी पहुंच नहीं पाया। तो इसके लिए इन्होंने डिसाइड किया कि मैं खुद की एक कंपनी डालूंगा। अब ये चाहते तो देखो, पैसे आने के बाद हर कोई कंपनी डाल सकता है, दैट्स नो इशू, बिग इशू विद इट। मेरे पास पैसे आएंगे, मैं भी डाल दूंगा। बट अब बात ये होती है नियत की, कि किस नियत से कंपनी को शुरू की जा रही है, कि सिर्फ कमाने के तौर पे, या सिर्फ लूटने के लिए, या जो जेन्युइनली जो लोग अपना करियर इस इंडस्ट्री को, इस कंपनी को दे रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा सोच लिया जाए। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सोच लिया जाए, एटलीस्ट। तो कंपनी स्टार्ट हुई बिल्कुल एक हाइब्रिड जनरेशन प्लान के साथ। अगर आप मार्केट में अपनी थोड़ी सी और रिसर्च बढ़ाएंगे तो 2015 के बाद आप एक चीज़ नोटिस करना, बहुत, मेरे को लगता है शायद है भी नहीं, मेरे को तो मिली नहीं, अब आपको मिल सकती है, मे भी आप ढूंढिएगा। कोई कंपनी नहीं है सर जो जनरेशन प्लान के साथ स्टार्ट हुई। जनरेशन दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान था, सबसे पुराना प्लान था, सबसे स्टेबल प्लान है, आज भी है। बट बढ़ते समय के साथ मेरे को 1 सेकंड दीजिएगा गाइस, 1 सेकंड जस्ट। सो रियली सॉरी सर, बहुत एक अर्जेंट कॉल आ गया था। तो यही सारी चीज़ें थी। तो सर ने एक बेसिक चीज़ देखी, 2009-2008 के आसपास की बात है ये। गौर से समझना, आज पूरी हिस्ट्री आपको बेसिक बताऊंगा, जो मुझे पता चली, जो मैंने देखा समझा, जो मैंने परखा, जिसका प्रूफ मुझे मिला, उतना मैं बताऊंगा। 2008-9 के आसपास सर लोगों ने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करी कि मार्केट में ऐसा ही चल रहा है। लोग आते हैं, सपने देखते हैं, चले जाते हैं। सबसे पहला कि ड्रीम सेलिंग बहुत हो गया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। कोई प्रोडक्ट पे, क्वालिटीज़ पे बात ही नहीं करता, सीधा प्लान शुरू होता है सपनों से। दूसरी बात, एक अच्छे और सस्ते प्रोडक्ट का सपना दिखा के आपको अच्छे प्रोडक्ट तो मिलते हैं लेकिन महंगे में मिलते हैं। तीसरी बात कि हमेशा से समय के साथ हमने एक चीज़ नोटिस करी कि चीज़ों में चेंजेस आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बदलाव ज़रूरी है। ओनली सिंगल थिंग इज कॉन्स्टेंट इन दिस वर्ल्ड, दैट इज चेंज। इस दुनिया के अंदर एक ही चीज़, आप समझ पा रहे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आई गेस मैं हैंग हो गया हूँ या फिर शायद मैं लैक हो गया हूँ। प्लीज़ कोई मुझे यस लिख के बताए, प्लीज़ मुझे बताइए। इस दुनिया के अंदर एक ही चीज़ निरंतर है, वो है बदलाव।
तो समय के साथ हर चीज बदला। 2015 के बाद एक भी कंपनी ऐसी नहीं है इंडिया के अंदर आज जो शुरू हुई हो और वो जनरेशन प्लान के साथ हुई हो। जनरेशन इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान, लेकिन आज के टाइम के हिसाब से लोगों को कहना है और बड़े बड़े मालिकों का भी कहना है बेसिकली कि जनरेशन प्लान इज बेसिकली स्लो राइट नाउ। ये थोड़ा सा स्लो प्लान है और इसमें स्टेबिलिटी आपको बहुत अच्छी मिलती है, आई पर्सनली एक्सेप्टेड। बट हाँ, तो इसका भी कुछ उपाय निकाल सकते हैं ना। तो इसीलिए मार्केट के अंदर ओके लाइफ केयर ने जब 2016 के अंदर ये शुरू हुई, ये मार्केट के अंदर एक जेन्युइन हाइब्रिड जनरेशन प्लान लेके आए। जनरेशन से हमको अलग नहीं होना है, बट उसमें और क्या बेटर हो सकता है, उसमें बेटर क्या हो सकता है, वो वाला प्लान लेके आए। अगर आप प्लान को समझोगे तो आपको इजीली चीजों को समझने में आसानी होगी। आई विल एक्सप्लेन इट, आज मैं सब एक्सप्लेन करूंगा, आराम से सुनना। उसके बाद मार्केट के अंदर हमेशा हमको पता है कंपटीशन बहुत हाई होता है, लेकिन बोलते हैं ना सर, जिनकी तैयारी बहुत स्ट्रांग होती है वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं, और जिनकी तैयारी स्ट्रांग होती है वो बिल्कुल पास होना ही होता है उनका। तो कंपनी ने जैसे अब माइंडसेट बना 2008-2009 में कि कंपनी शुरू करनी है अपने को, तो सीधा इन्होंने आके एक कंपनी नहीं खोल दी। इन्होंने सबसे पहले एक डिसीजन लिया कि हमारे पास जो प्रोडक्ट होंगे सर वो सबसे यूनिक होंगे। कैसे होंगे? यूनिक होंगे और सबसे बेटर होंगे, अच्छे क्वालिटी के यूनिक होंगे, मार्केट में कुछ नया लेके आएंगे कि लोग हमारे तरफ भी आकर्षित हो। दूसरी बात, हमारा बिजनेस प्लान सबसे बेस्ट होगा, इजी टू अर्न एंड स्टेबल, इजी टू अर्न एंड स्टेबल। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे मैक्सिमम भारत के अंदर, एक चीज बोलते हैं ना यूनिक, मतलब आपने क्या वैल्यू एडिशन किया इस मार्केट में, इस दुनिया के अंदर। तो ओके लाइफ केयर ने ये डिसाइड किया कि हम कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे सर जो आज तक इस दुनिया में बना ही नहीं, और उस प्रोडक्ट को बना के पेटेंट भी करवा लिया इन्होंने। और उस प्रोडक्ट का नाम है हर्बो फूड सूटिकल। हर्बो फूड सूटिकल। आपको मैं बता दूं, आजकल आपको मार्केट में फूड सूटिकल्स तो मिल सकते हैं, नेचुरल सप्लीमेंट्स मिल सकते हैं, लेकिन आज तक किसी ने हर्ब्स के कॉम्बिनेशन के साथ नेचुरल सप्लीमेंट्स कभी नहीं बनाए। और जिन क्वालिटी और जिन प्राइसिंग पे हमने लेके आया है उस पे तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कौन से प्रोडक्ट्स हमारे पास है, उनके डिटेल, उनके कंटेंट, उनके कंटेंट, उनकी प्राइसिंग A to Z विथ डिटेल एंड विथ प्रूफ कि कितना कंटेंट मिला है, क्या है, प्राइसिंग वगैरह सब बताया जाएगा। जस्ट DM मी, आई लेट यू नो। जूम पे जब हम प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे तो उस वाले में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आज अब जो बेसिक बताता हूँ ऊपर से ये है। अब आपको एक चीज बताता हूँ, अब आप सुनिएगा, आपने ये टर्म्स शायद ही सुने होंगे। यहां से आपको पता चल सकता है कि कंपनी कितनी विजनरी है। और कंपनी मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में रजिस्टर करवाने से पहले कंपनी ने अपने पूरे प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई कि हम कौन से प्रोडक्ट बनाएंगे, कैसे कैसे बनेंगे। और 2010 में ही, मेरी बात गौर से सुनना, 2010 में ही ओके लाइफ केयर ने अपना सबसे पहला कदम ले लिया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब बना के। क्या बना के? R&D लैब्स बना के। और उस R&D लैब को संभालने के लिए इन्होंने डॉक्टर विक्रांत नरवाल सर का साथ लिया और इन्होंने मिलकर कुछ ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाए जो आज मैं आपको इस मीटिंग के अंदर बताऊंगा। व्हाई ओके लाइफ केयर प्रोडक्ट्स। बिजनेस की बात हम करते रहते हैं, उसमें भी करेंगे, लेकिन पहले जानना है कि हम खड़े किसके दम पे है, किसके दम पे कंपनी अपने आप को इतने कॉम्पिटिटिव। और आज इंडिया में कहीं ना कहीं हर इंसान जो बड़े से बड़ा नेटवर्कर है वो आज ओके लाइफ केयर को जानता है सिर्फ इसी के दम पे। मैं आपको बताता हूं, हर कंपनी का बैकबोन, उसकी रीढ़ की हड्डी, उसकी लीडरशिप, और उससे भी बड़ी उसके प्रोडक्ट्स होते हैं सर। तो आज मैं बताऊंगा कि ओके लाइफ केयर के, आज बहुत सारी रिसर्च करके आया हूं, आप देख सकते हैं बहुत सारी रिसर्च करके आया हूं और सब PDF बना के मैंने रखा हुआ है, सारी जो हमको बताई गई है। तो सबसे पहले बिकॉज वाई ओके लाइफ केयर प्रोडक्ट्स, सबसे पहले सेफ इन यूज। आज ओके लाइफ केयर के पास इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इन सारे प्रोडक्ट्स को ग्रास सर्टिफाइड है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स ग्रास सर्टिफाइड है, GRAS। व्हाट इज GRAS? दैट इज नोन एज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ। जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ का सर्टिफिकेट आज ओके लाइफ केयर के पास। सेकेंड थिंग, आज इंडिया के अंदर सिर्फ 2 ही ऐसी कंपनी है जिनके पास पेटा सर्टिफिकेट है। 26 साल का इतिहास है सर भारत के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग का, लेकिन ये 26 सालों में सिर्फ 2 ही कंपनीज के पास पेटा सर्टिफिकेट है। उसमें से एक ओके लाइफ केयर है जो आज से 5 साल पहले जिसकी नींव रखी गई थी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, आप सोच सकते हैं। उसके बाद हमारे पास US FDA सर्टिफिकेट है जो फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में भी आता है। CGMP सर्टिफिकेट है, फसाई जो खाने पीने के सामानों को मिलता है, जो हर नॉर्मल कंपनीज में होता है।
हमारे जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है दे आर ऑल सर्टिफाइड फ्रॉम आयुष यूनिवर्सिटी या आयुष जो हमारा संगठन होता है ग्रुप, उससे सर्टिफाइड है। एंड दिस इज ऑल्सो बीन सर्टिफाइड एज नॉन जीएमओ प्रोजेक्ट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट। आगे बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये तो हो गया बेसिक सर्टिफिकेशन। अब सर ये सर्टिफिकेशन हमें मिले किस बेसिस पे है, ये भी तो पता होना चाहिए। आज हर कंपनी वाला आके अपने पन्ने खोल के आपको पलटा के एक चीज दिखाता है, हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, वो पीछे का कारण क्या है भाई, क्यों मिला, क्या किसी को पता है? नहीं, आज बताऊंगा। ओके लाइफ केयर के पास ये सारे सर्टिफिकेट होने का सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स के फॉर्मुलेशन है ये दिस आर ऑल एडवांस इन रिसर्च। रिसर्च तो सब करते हैं, साबुन आप भी बना सकते हो, साबुन मैं भी बना सकता हूँ। गाइडलाइन अभी आई नहीं डायरेक्ट सेलिंग की, युवराज कश्यप ऑफिशियल गाइडलाइंस अभी आई नहीं डायरेक्ट सेलिंग की। सर गाइडलाइंस 2016 में आ चुकी है, अब लॉ आया है। मैं आपके फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन बताऊं, अब लॉ आया है 28 दिसंबर 2021 को, और जिसके अंदर एक्सेप्शंस का जो वो पेज है वो मिसिंग है। या तो गवर्नमेंट ने उसको डाला नहीं, या तो लिखना उसे भूल गई, तो गवर्नमेंट ही बता पाएगी, है कि नहीं? तो अभी सही बोल रहे हैं आप, अभी गाइडलाइन नहीं आई, अभी सीधा लॉ आया है। तो अब लॉ आ गया है तो अब गाइडलाइन मेरे को नहीं लगता कि आएंगी, ठीक है। एडवांस इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं सर कि ऐसा कौन सा ही एडवांस इनके पास टेक्नोलॉजी होगा एक साबुन बनाने के लिए, एक सप्लीमेंट बनाने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी है जो शायद जिनसे अब अभी तक हम रूबरू नहीं है। कितनी सारी टेक्नोलॉजीज है, कितने सारे एडवांसमेंट है प्रोडक्ट्स के अंदर जो नहीं पता। ओके लाइफ केयर ने पहली बार भारत के अंदर इन टेक्नोलॉजी को लेके आया। हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट कस्टमाइज्ड है प्लस स्पेशलाइज्ड है। आपको मैं बता दूं, हर कंपनी अपनी अपनी एक चीज में स्पेशलाइज होती है। पूरे विश्व की, पूरे वर्ल्ड की ये सबसे पहली कंपनी ऐसी बनी ओके लाइफ केयर जो प्रोबायोटिक्स के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। ये पहली कंपनी पूरे वर्ल्ड के अंदर जो प्रोबायोटिक्स में स्पेशलाइज्ड है। इसके अलावा पूरे विश्व में आपको कोई दूसरी कंपनी नहीं मिलेगी। आगे सुनिएगा, आराम से चलेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। इजी टू यूज प्रोडक्ट्स हमारे बने हुए। और मैं आपको बता दूं, भारत के अंदर जितने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ओके लाइफ केयर लेके आई है, कोई नहीं। एग्जांपल दूंगा, गौर से सुनिएगा, बस नोट करिएगा, कहीं कुछ भूल जाऊं मैं तो मुझे याद दिलाइएगा। नो साइड इफेक्ट्स, बेसिकली हर कंपनी में होता है। वैल्यू फॉर मनी एंड अफोर्डेबल, सबसे जरूरी जो मैं आपको यहाँ पे बार बार बोलूंगा, ये वो वादा पूरा करती है जो पिछले 26 सालों से हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर रही है आपसे, लेकिन पूरा कभी नहीं करती, कि हम आपको अच्छे प्रोडक्ट सस्ते में देंगे। सर आप एक बार गूगल पे सर्च करना oklifecare.com या ओके से खरीदो.com और उसमें जाके एक बार प्रोडक्ट की कंटेंट, क्वालिटी और प्राइसिंग चेक करिएगा। ज्वाइन करना नहीं करना मेरा काम नहीं है सर, मेरा काम है लोगों को सेटिस्फाइड करना। इफ पीपल आर सेटिस्फाइड दे विल ज्वाइन विथ मी और विथ ओके लाइफ केयर ऑटोमेटिकली। बस आप एक बार जाके चेक करना। आगे बात करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड आईपी प्रोटेक्शन। लेट मी टेल यू मोर फर्दर अबाउट इट। हेल्थ केयर हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसकी कैटेगरी अगर मैं आपको बताऊं कि इन 5 सालों के अंदर, हम पहले तो हिस्ट्री में थे, उस पर आ जाते हैं थोड़ा सा, कि 2010 के अंदर हमारी नींव रखी गई और पूरे 6 सालों तक, मेरी बात गौर से सुनना, 6 सालों तक कंपनी ने, मतलब सीईओ साहब ने कंपनी शुरू नहीं करी। उन्होंने 6 साल तक सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट को अपना 6 साल दिया विदाउट एनी अर्निंग्स, और सिर्फ पैसे लगाए और रिसर्च को दिया। और 2016 के अंदर जाके कंपनी को एक अच्छे स्तर पे आके एक बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ लॉन्च किया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये प्लानिंग कितनी तगड़ी थी और ये प्लानिंग कितनी जरूरी थी, ये भी मैं आपको प्रूव करता हूं। हम सब जानते हैं नवंबर 2016, वी एवरीबडी नो कि उस महीने हमारा क्या लगा था, नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन। सर आप सोचो, कंपनी स्टार्ट हुई नवंबर के महीने में और उसी महीने में डीमोनेटाइजेशन लग गया। और हम सबको पता है पूरे भारत के अंदर ना खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे थे, ना कुछ बेचने के लिए। बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस डाउन हुए, अच्छे खासे व्यापारियों का व्यापार बंद हो गया। कंपनी शुरू हुई और यहाँ पे एक पहला झटका कंपनी को लग गया। साल भर बीता इस चीज से उभरने के लिए, नए नोट आने के लिए, लोगों को वापस पैसे निकालने के लिए, ये साल भर का प्रोसेस तो लगा, हम सबको पता है। सोचो सर, कंपनी टिक गई, कंपनी टिक गई। इसका मतलब हम ये चीज समझ सकते हैं कि कंपनी बिल्कुल प्लानिंग के साथ आई थी। आप शुरू हुए हो और पहले दिन आपको प्रॉब्लम, अब आपका ना बिजनेस चल रहा है ना कुछ, कैसे करोगे आप? फिर 6 महीने कंपनी खुद को स्टेबल करी, उसके बाद फिर दूसरी प्रॉब्लम आ गई, दैट इज जीएसटी। पूरी दुनिया के लिए कॉमन प्रॉब्लम थी, पूरे भारत के लिए। लेकिन फिर भी कंपनी टिकी।
समझ पा रहे हैं आप? फिर भी कंपनी टिक गई। अब तीसरी बात कि फिर से कुछ स्टेबल हुआ कि 2020 के अंदर लॉकडाउन लग गया। और सर आज देखो, कंपनी मेरी नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूं, ओके लाइफ केयर इज नॉट माई कंपनी, मैंने इसको शुरू नहीं किया, तो मैं इसकी तारीफ करूं या इसकी बुराई करूं ये मेरा काम नहीं है। बट हाँ, इसमें अच्छा क्या है ये बताने की मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं आपको बता रहा हूं कि ओके लाइफ केयर मेरे चुनने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि इन 4 सालों के अंदर कंपनी टिक गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, ये देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि इन लॉकडाउन, जीएसटी और नोटबंदी के चक्कर में अच्छी अच्छी कंपनीज बंद हो गई सर। नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन ये कंपनी टिकी। और इससे ज्यादा बड़ा और अच्छा चीज मुझे क्या लगा कि कंपनी सिर्फ टिकी नहीं, हम सब जानते हैं, हम सब, बिकॉज देखो यार, अंधा कोई नहीं है और नॉलेज सबको है, तो कंपनी सिर्फ टिकी नहीं, एक बहुत अच्छी ग्रोथ दी। मैंने बहुत सारी कंपनीज और सारी कंपनीज का हिस्ट्री छाना। सर किसी भी कंपनी की स्टार्टिंग के 4 सालों के अंदर किसी भी लीडर का चेक 42 लाख रुपीस नहीं था सर। 26 साल का इतिहास है, रिसर्च करिए आप। और अगर आपको कुछ मिलता है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए, मैं अगले लाइव में जो मेरे से शायद कुछ अगर गलत मैंने रिसर्च किया है तो वो उसको मैं सुधार लूंगा। लेकिन जहां तक मेरी रिसर्च कहती है, किसी भी कंपनी की स्टार्टिंग के 4 सालों में किसी भी व्यक्ति का चेक 40 लाख रुपए महीना नहीं है। ओके लाइफ केयर के 4 सालों के अंदर एक व्यक्ति का चेक 42 लाख रुपए महीना है। एंड दैट इज वॉट मेड मी हिलैरियस फ्रॉम इनसाइड। यार चलो माना, कुछ भी कंडीशन क्यों ना रहे सर, ऐसे कंडीशंस में चेक बनना, कंपनी टिकना, उससे तो मैं पहले ही प्रभावित था कि टिक गई, और उसमें ऐसी ग्रोथ दिखाना, दैट इज मिजरेबल, मतलब माइंड ब्लोइंग। ये मुझे अच्छा लगा, तारीफ कर रहा हूं जबरदस्ती नहीं, मेरे को कोई कंपनी ने पैसे नहीं दिए कि जाओ हमारी तारीफ करो, जो मुझे अच्छा लगा था वो मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं कि यही चीज थी कि हम ओके लाइफ केयर में हैं। अब आपको बात करता हूं कि कंपनी को मात्र अभी 4 साल हुए, सॉरी 5 साल कंप्लीट हो गए, अभी नवंबर में 5 साल कंप्लीट हो गए। और कंपनी के 5 साल कंप्लीट होने के अंदर अंदर कंपनी के पास आज 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, यूजेबल, यूजर फ्रेंडली एंड सबसे इंपॉर्टेंट अफोर्डेबल। मेरे पे यकीन नहीं है, मत करो, कभी किसी पे यकीन करना ही नहीं आपको जीवन में। अगर सामने वाला कुछ बोलता है तो जाके उसका प्रमाण लो, खुद चेक करो, खुद रिसर्च करो। सारे के सारे कंपनी ने कितने सारे हेल्थ केयर रेंज में प्रोडक्ट निकाले, हर्बो फूडस्यूटिकल, ये प्रोडक्ट हमारे पेटेंट है। आप किसी भी कंपनी से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको नहीं बोलूंगा हमारे साथ ज्वाइन करिए, लेकिन आप लोगों को एक चीज प्राउड होना चाहिए। इफ यू गो एनीवेयर इन द इंटरनेशनल लेवल, आप कहीं पे भी वर्ल्ड में जाते हैं, तो एक बात से, ओके लाइफ केयर के एक छोटे से काम से आप अपना सीना चौड़ा कर सकते हैं कि सर इंडिया के अंदर भी एक कंपनी ऐसी है जिसके पास 26 पेटेंट प्रोडक्ट है, और वर्ल्ड में अगर किसी को भी वो प्रोडक्ट बनाने तो उनसे परमिशन उनसे लेना पड़ेगा। मतलब उन प्रोडक्ट का निजात हम भारतीयों ने किया, ओके लाइफ केयर ने किया, वो बात अलग है। आप किसी भी कंपनी से हो, लेकिन हम सीना चौड़ा करके इंटरनेशनली खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज भी 26 प्रोडक्ट है सर, कंपनी 4 सालों के अंदर 26 ऐसे प्रोडक्ट, पेटेंट प्रोडक्ट लॉन्च किए जो मार्केट में आज तक नहीं थे, नए बनाए। उसके बाद चरकायु, हमारे पास एक रेंज है ओके लाइफ केयर के पास, जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का रेंज है, जिसमें 27 प्रोडक्ट आज हमारे पास है। और सबसे अच्छी बात, हमारे 24 के 24 प्रोडक्ट, जितने हमारे 24 प्रोडक्ट है, इन सारे प्रोडक्ट की कीमत, ये 60 कैप्सूल्स के साथ आते हैं। आप बात मेरी गौर से सुनिएगा, कान खोल के मेरी बात गौर से सुनना। हर कंपनी के अंदर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, मैक्सिमम कंपनी के अंदर आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिलेगा। आप चेक करिएगा कि उन प्रोडक्ट्स के अंदर कितने कैप्सूल है, कितने एमजी की कैप्सूल है, क्या क्या कंटेंट है। उस कंटेंट को जानने के बाद आप चेक करिएगा मार्केट वैल्यू क्या है उन प्रोडक्ट्स की, प्राइसिंग की। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आज मार्केट के अंदर हर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अगर 60 टैबलेट्स के साथ आता है तो लगभग उनका एवरेज कीमत 500 रुपए से प्लस है। एवरेज कीमत 60 कैप्सूल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की 500 रुपए से प्लस है। सर ओके लाइफ केयर ने 24 के 24 60 कैप्सूल्स के जितने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, सब 159 रुपीज डीपी प्राइस में लॉन्च किया मार्केट के अंदर। समझ पा रहे हैं आप? 159 रुपीज में लॉन्च किया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज, ठीक है, बहुत सारे लोगों का सवाल आता है सर इंडिया के अंदर ओके लाइफ केयर प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है। बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूं सर, होगी कम, बिल्कुल होगी। और मैं हर क्वेश्चन का आपका जवाब दूंगा, मेरे लाइव में बने रहिए। आपको बहुत सारे लोगों का सवाल आता है सर पूरे इंडिया के अंदर अभी भी प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। एक्सेप्टेड सर, 5 साल हुए कंपनी को। पहले साल नोटबंदी, दूसरे साल जीएसटी,
2.5 साल 3 साल बाद जीएसटी, और उसके बाद लास्ट के 2 साल, मैक्सिमम 1.5 साल से ज्यादा उन्होंने कंपनी ने लॉकडाउन रहा सर। इसके बावजूद भी मैं तो कहता हूं सर, अगर इतनी तकलीफें नॉर्मल किसी कंपनी को आती ना, तो छोड़ो सर, दिल्ली सर, हरियाणा में कंपनी शुरू हुई है, दिल्ली तक भी प्रोडक्ट पहुंचने मुश्किल होते अच्छे से। आज कंपनी के पास पूरी इंडिया में 550 से ज्यादा डीपीयूसी, डिस्ट्रिक्ट पिकअप सेंटर्स है सर, जिसके अंदर प्रोडक्ट्स आपको 5 लाख से ज्यादा के मिलते हैं सर। ये छत्तीसगढ़ में मैं रहता हूं सर, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं, और छत्तीसगढ़ में एक सिटी है जिसका नाम है बिलासपुर सर। यहाँ पे 25 लाख वाली एक डीपीयूसी है, आप आइए और विजिट करिए सर। मुझे नहीं लगता, अगर आप प्रैक्टिकल बातों पे आओ, देखो सर, मनगढ़ंत बातें और इम्प्रैक्टिकल चीजें हर कोई कहता है, बट व्हाट अबाउट प्रैक्टिकलिटी। इसके बावजूद भी कंपनी के पास 2000 से ज्यादा, जो मुझे पता है 2000 से ज्यादा पीयूसी है, पिकअप सेंटर्स। ये रिपोर्ट आपको कोई नहीं देगा, अफवाहें उड़ती है, कोई दिक्कत नहीं, बट एक सही रिपोर्ट और एक सही आप रिसर्च करने वाला आपको मिलना चाहिए। 2000 से ज्यादा पीयूसी और 550 से ज्यादा डीपीयूसी, डिस्ट्रिक्ट पिकअप सेंटर्स है। उसके बाद 12 से ज्यादा हमारे पास वेयर हाउसेस है। सोच के देखिए सर, इन द टर्म ऑफ 5 years नन ऑफ द कंपनी हैज दैट मच इंफ्रास्ट्रक्चर। इतना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर किसी कंपनी के पास था नहीं, बट वी बिल्ड इट। उसके बावजूद भी लोगों को तकलीफ है, चलो कोई दिक्कत नहीं, होता है। लैक ऑफ नॉलेज एंड लैक ऑफ रिसर्च। हाँ, प्रॉब्लम होगी सर। सर मैं आपको एक चीज कहता हूं, इस भारत के अंदर आज जितनी भी बड़ी सी बड़ी कंपनी होगी ना सर, आप उसका भी निकाल लेना, उसके अंदर भी कुछ लोग आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जो ये कहेंगे, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा है, उसके अंदर भी कुछ लोग ये बोलेंगे कि भाई प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी सही से नहीं है। मेरे पास एक गांव है, मैं आपको नाम बताता हूं सर, माडर, उस गांव का नाम है। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, मेरे घर तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचा। बताओ सर, है कि नहीं प्रॉब्लम सर? प्रॉब्लम जो चीज है ना, वो हर जगह है। अगर आप प्रॉब्लम को देखते हो और अच्छी चीजों को खत्म करते हो, तो ये सबसे गलत बात है। आपको कुछ बेटर ही देखना है लोगों के अंदर। और जहां तक मैं जानता हूं, आप रिसर्च करिए। मैंने बोला ना सर, लोगों की बातों को सुनना आपका काम है, लेकिन उसको दिमाग में बैठाना आपका काम नहीं। आप उसको रिसर्च करो सबसे पहले जाके, और जो सही लगता है उसको दिमाग में बैठाओ, ठीक है। दूसरा सवाल आता है, अभी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है ओके लाइफ केयर को लेके, कि सर कुछ लोग हैं, कुछ लीडर्स है जो ओके लाइफ केयर को छोड़ रहे हैं। चलो मैं इसके 2 जवाब दूंगा, एक तर्क वाला और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब। सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब सुनिए आप, कि आप मेरे को एक कंपनी का नाम इस इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में एक कंपनी का नाम आप मेरे को लिख के भेज दीजिएगा जिसका कोई भी लीडर उसे छोड़ा नहीं, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अब मैं आपको फैक्ट वाला जवाब देता हूं। लोगों का कहना है कि कुछ बड़े बड़े लीडर्स ने हमको छोड़ के गए, तो मैं आपको बता दूं सर, मैक्सिमम ऑफ द टाइम बहुत सारे लीडर्स, जो टॉप लीडर्स होते हैं, उनको ऑप्शन दिया जाता है। मेरी बात गौर से समझना सर, मैं आपको आज पूरी खबर नहीं बताऊंगा यहाँ पे, आप लोग समझदार है, आप लोग खुद जाके रिसर्च करेंगे, आपको पता चल जाएगा। हर बड़े लीडर को 2 ऑप्शन दिया जाता है कि सर आप या तो अपनी प्रायोरिटी ओके लाइफ केयर या किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का, सर ये नियम है कि आप एक कंपनी अगर कर रहे हो तो आप उसके साथ दूसरी एमएलएम नहीं कर सकते। दिस इज अगेंस्ट द गाइडलाइन, मेरी बात समझिएगा। तो हर कंपनी लीडर को 2 ऑप्शन देती है, या तो आप ये कंपनी कर लो, या तो आप जहां कर रहे हो वो कर लो, जहां कर रहे हो वो कर लो। तो अगर कोई व्यक्ति एक कंपनी को चुनता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी दूसरी कंपनी जो है वो खराब है। ये माइंडसेट अपना बदलिए सबसे पहले। अगर आप एक रास्ते पे चलना शुरू करते हो तो डजंट मीन कि दूसरा रास्ता खराब है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। ये माइंडसेट, ये चीप माइंडसेट होता है सर लोगों का, कि कहीं पे कुछ होता नहीं है, लोग ढिंढोरा पिटना शुरू कर देते हैं। यार देखो उसमें तो ये मैटर हो गया, अरे देखो उसके साथ ये मैटर हो गया। सर आपके लाइफ में कभी मैटर्स नहीं हुए सर? सोचो आप एक बार, आपने बहुत पढ़ाई करी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, लेकिन हो सकता है किसी रीजन की वजह से तबीयत खराब हो गया, कुछ भी हो गया, आप एग्जाम्स में फेल हो गए। एग्जाम्पल समझना सर, एक बात बताऊं, कोई इंसान आपकी मेहनत नहीं देखेगा, वो सिर्फ ढिंडोरा पीटेगा आपके रिजल्ट को लेके। यार मैं तो पहले ही बोला था गधा है ये, कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। ये लोगों का काम है और ये लोग करेंगे।
सर आपको मैं बता दूं, अगर आज भी आप सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट निकालोगे किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर, तो आपको एक चीज पता चलेगी कि जो लोग सक्सेसफुल है ना सर, वो तमाशों में ध्यान नहीं देते, वो खुद रिसर्च करने पे बिलीव करते हैं। कोई मेरे को आके कहेगा कि ये बेस्ट है और ये नहीं है, मैं बोलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, उसके बाद जाके मैं उस पर रिसर्च करूंगा और मैं पता करूंगा खुद। ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए सर लाइफ के अंदर, कि किस पे भरोसा करना है किस पे नहीं। मैंने तो कभी नहीं कहा मेरे पे करो, आई एम नो वन। मेरा काम है सर इंफॉर्मेशन देना, और उसको सही है कि गलत है वो प्रमाणित आप लोग करो, आपकी जिंदगी आपके डिसीजन है। तो यही चीज बोलूंगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। हम थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक चले गए थे, कुछ लोगों के सवाल आए थे तो मेरे को लगा सवालों के जवाब देना जरूरी है। तो सर इस दुनिया के अंदर हर कंपनी जिसमें से कुछ लोग आते हैं और लोग जाते हैं, आपको क्या सूट करता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो डजंट मीन कि अगर आप एक कंपनी में है तो दूसरी गलत है और दूसरी में है तो तीसरी गलत है। सब बढ़िया है भाई अपनी जगह पे, सबके अपने अपने माइंडसेट है, सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस है। कोई बड़ी सेल निकालना चाहता है, कोई छोटी सेल निकालना पसंद करता है, कोई एक बार में वन टाइम ज्वाइनिंग करना पसंद करता है, कोई रीपरचेस पसंद करता है। तो सबका अपना अपना जोन है भाई, सबका अपना अपना माइंडसेट है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, सबका अपना अपना बिलीव है कि मैं इस फील्ड में और इस तरीके से काम करूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। कोई कोई लोग आपको ऐसे मिलेंगे कंपनी में, हजारों प्रोडक्ट होने के बावजूद भी पूछेंगे कि सर बस इतने ही प्रोडक्ट है। सोचो आप, कुछ कुछ लोग उसी कंपनी में ऐसे मिलेंगे, हजारों प्रोडक्ट होने के बावजूद भी एक ही प्रोडक्ट को पकड़ के करोड़पति बन जाएंगे। कुछ कुछ लोग ऐसे भी जिस कंपनी के पास प्रोडक्ट्स ही नहीं होते, उसमें यही पूछेंगे कि इतने ही प्रोडक्ट्स है, और कुछ लोग उतने में ही अरबपति बन जाते हैं। तो क्या बेस्ट है आपके लिए और आपके लोगों के लिए, ये आप डिसाइड करो। आपको लगता है कि मेरा तरीका बेस्ट है, डजंट मीन कि सामने वाले का तरीका खराब है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यही चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। ओके लाइफ केयर के और कौन से रेंजेस हैं हमारे। उसके बाद हमारे पास चरकायु जूसेस, हमारी कंपनी जूस पे भी वर्क करती है। उसके बाद ब्रेव किड है, बच्चों के लिए हमारे पास लगभग 6-7 प्रोडक्ट्स है। आजकल मैं आपको एक चीज बता दूं, यूएसपी, आज मार्केट के अंदर 2 साल के बच्चे के ब्रश करने के लिए आज तक कोई टूथपेस्ट बना ही नहीं। ओके लाइफ केयर इज द फर्स्ट कंपनी इन द एंटायर इंडिया जिसने आज 2 साल के बच्चे के लिए ब्रश करने के लिए भी टूथपेस्ट बनाया है। जाके पता करिएगा आप। आज हमारे पास ड्रॉप्स में हम काम करते हैं, प्लेंटी ऑफ ड्रॉप्स। वी हैव फेनल ड्रॉप्स, पंचतुलसी, केसर एंड हल्दी ड्रॉप्स, इलायची ड्रॉप्स, मल्टीपल ड्रॉप्स वी हैव। देन वी हैव जनरल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, बेसिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। लेकिन मैं फिर से बता दूं, भारत की पहली कंपनी विद 26 पेटेंट प्रोडक्ट्स। पेटेंट बोल रहा हूं सर, इतिहास अब बदला है। उसके बाद यूएसपी ऑफ हर्बो फूडसूटिकल प्रोडक्ट्स। अब मैं आपको बताता हूं हमारे जो हर्बो फूडसूटिकल है, जो पेटेंट है, उनकी क्या आपको यूनिक क्वालिटी है। सबसे पहले हमारे पास कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। हम कभी देखो, हर एक इंसान डरता है जब वो बीमार नहीं होता। अगर आप अभी बीमार नहीं हो, मैं आपको 4-5 दवाई दे दूं, अच्छा आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, अच्छा आप ये 1 कैप्सूल सुबह खाओ, ये 1 कैप्सूल सुबह खाओ, और ये 3 कैप्सूल सुबह खाने, 3 कैप्सूल शाम को खाने, तो इंसान देख के डर जाता है। तो हमने कोई कॉम्बिनेशन अलग अलग नहीं बनाया, कोई कॉम्बो नहीं बनाया, हमने टारगेटेड प्रोडक्ट्स बनाए कि अगर ये प्रॉब्लम है ना, तो सर एक सिंगल कैप्सूल ऑफ नेचुरल सप्लीमेंट एक इंसान लेगा तो उसको ये प्रॉब्लम से छुटकारा और इस चीज में उसको बेहतर महसूस कराने की कोशिश हम कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, इजीली अंडरस्टैंडेबल। हमारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंडेबल है, हमने बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं की। जैसे मार्केट में होता है फार्मास्यूटिकल में, आपको अगर बुखार है पैरासीटामोल, एक नया बंदे को आप बोलोगे जो अनपढ़ है कि भैया पैरासीटामोल आपको खाना है, तो वो बोलेगा बुखार की गोली है क्या भैया, मुझे दे दो। वो पढ़ता रहेगा, अरे बुखार की गोली कहाँ लिखी है, पैरासीटामोल उसको समझ नहीं आएगा। जैसे आपको, अगर आपके घर में किसी को आंखों की प्रॉब्लम है, आंखों के लिए क्या आता है, यहां पे बैठे 80% लोगों को नहीं पता होगा आंखों अगर आपके आंखों में ईचिंग हो रही है तुरंत, या स्वेलिंग आ रही है, तो तुरंत कौन सी कैप्सूल लेनी चाहिए, हमको नहीं पता। दैट इज नॉट इजीली अंडरस्टैंडेबल करके हम डॉक्टर को समझ नहीं पाते, डॉक्टर हमें लूट लेता है। उसी प्रकार वाइस वर्सा, समझ लो आप, वैसा ही होता है। जब तक चीजों को समझोगे नहीं तब तक लूटते रहोगे। तो कंपनी ने इजीली अंडरस्टैंडेबल प्रोडक्ट्स बनाए, जिस चीज के लिए बनाया उस चीज का नाम है। आंखों के लिए प्रॉब्लम है, ये भी ले लो, वो भी ले लो, ऐसा ले लो, वैसा ले लो, कुछ नहीं भैया, हमको एक चीज बताओ, आंखों के लिए क्या है और क्या क्या सप्लीमेंट तुम दोगे, क्या क्या कंटेंट दोगे और क्या कैसा काम करेगा।
ये पूरा डिटेल दोगे आप। आपको अगर मैं बताऊं, देखो गाइस, मैं माई90 खाता हूँ, ये एक हर्बो फूडस्यूटिकल प्रोडक्ट है, ये भी एक पेटेंट प्रोडक्ट है। मेरे को खुशी होती है जब इन प्रोडक्ट्स को मैं पकड़ता हूँ कि ये पेटेंट प्रोडक्ट है सर हमारे इंडिया के। सोचो, ये आज से पहले कभी बने नहीं। और एक चीज दिखा दूं, ये माई90 है सर, 90 प्रकार के इंग्रेडिएंट इसमें डाले। इंडिया का पहला या पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा कैप्सूल मैं आपको दिखाता हूं खोल के भी। इसके अंदर एक कैप्सूल में 90 प्रकार के इंग्रेडिएंट आपको मिलेंगे। ये देखिए, यू कैन सी गाइस, 90 टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन अ सिंगल कैप्सूल। एक बार मैं लेता हूं तो मेरे को 10 कैप्सूल्स लेने की जरूरत नहीं है, कुछ बराबर। और सबसे अच्छी बात, हम पूरा लिख के देते हैं सर कितने कंटेंट, पीछे देखिए गाइस, पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, कितने कंटेंट डले हुए। आई पर्सनली यूज सच प्रोडक्ट्स। एक सिंगल प्रोडक्ट मेरे को 90 प्रकार के सप्लीमेंट से, एक सिंगल, जो मैं अगर 90 प्रकार के 90 कैप्सूल्स रोज खाऊंगा, जितना इंग्रेडिएंट उसमें मिलना चाहिए एक सिंगल प्रोडक्ट में, सिंगल। एंड दिस इज व्हाट आई लव अबाउट ओके लाइफ केयर, एक सिंगल प्रोडक्ट। और आपको प्राइसिंग बताऊंगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी। आपको प्राइस बता दिया, आप सोच नहीं पाओगे सर कभी सपने में। सर 90 इंग्रेडिएंट से मिलके बना है। अगर 90 प्रोडक्ट मार्केट से लेके आऊंगा तो छोटा छोटा भी लेके आया, कम से कम 10-12 हजार खर्चा होगा। 10 तो मैं बहुत कम बोल रहा हूं सर। सर इसका प्राइस क्या है मैं आपको बताता हूं। एमआरपी पहले बताऊंगा सर। इसकी एमआरपी 1800 रुपए, 1800 रुपए, गौर से देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है 1800 रुपए एमआरपी इसकी। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बताऊं, 1260, 1260 मात्र। एंड आई गॉट 60 tablets of माई90। सर दिस इज वॉट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू फ्रॉम दिस लॉन्ग, कि ये है हमारे पेटेंट प्रोडक्ट्स। आगे बात करते हैं ग्रास सर्टिफिकेट। मैंने बताया आयुर्वेदा प्लस डाइटरी सप्लीमेंट। हमारे हर्बो फूडस्यूटिकल के अंदर भी आपको आयुर्वेदिक का झलक देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं सर कुछ और चीजों पे। तो ये हुई कुछ बेसिक। और मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, अब जितने लोग यहाँ पे वो सुन सकते हैं मेरी बातों को, कि सर आज इंडिया की ये पहली कंपनी है जिसके पास ग्रीन एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी है। क्या है आप बोले सर, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आप जिसकी बात करते हो जो मार्केट में नहीं है? सर दिस इज व्हाट वी फील। सर ओके लाइफ केयर के सारे प्रोडक्ट्स ग्रीन एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी से बनते हैं। आप एक बार गूगल पे सर्च करना क्या है ग्रीन एक्सट्रैक्शन, मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि कुछ आप भी जानो तब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा जानने का, है ना। सम थिंग्स शुड बी केप्ट इन सस्पेंस। गो एंड लर्न अबाउट व्हाट इज ग्रीन एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, जो आज भारत में नहीं है सर। हमारे सारे प्रोडक्ट ग्रीन एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी से बनते हैं। क्या है आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर क्या लेवल है कंपनी का। तो मैंने फिर से रिपीट करूंगा, कंपनी मेरी नहीं है, मैं इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मैं इसमें अपना करियर बनाने आया हूँ। हाँ, जो चीज़ अच्छा है मैं वो बता रहा हूँ। हाँ, कुछ लोगों का कंप्लेन है सर प्रोडक्ट टाइम से, या फिर प्रोडक्ट हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। सर किसी चीज़ का प्रोडक्ट हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, किसी भी कंपनी का नहीं है। जिसका पता करना है आप कर लो। कोई ना कोई कोना ऐसा बच ही जाएगा जहां तक प्रोडक्ट टाइम से नहीं पहुंचता। तो सर एक नई कंपनी है, फिर भी जितना कर सकती। सर 5 सालों के अंदर 12 प्लस वेयर हाउस, सर्च करना जो कंपनी 18, 19, 20 सालों से है उनके कितने वेयर हाउसेस है, आपको पता चलेगा। और क्या ग्रोथ है, क्या चेक है, क्या प्रोसेस है, हर चीज आप पता करिए जाके। इफ यू वांट टू नो द बिजनेस प्लान, मैं बताया ना सर अभी तक का सबसे एडवांस्ड, वो भी प्रूफ के साथ बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने बोला मेरी कंपनी तो मैं वादा करूंगा आपसे, नहीं, हम बैठेंगे और समझेंगे। इजी टू एक्सेस, इजी टू अर्न, इजी टू मेंटेन एंड इजी टू ग्रो। अगर आप समझोगे, समझना चाहते हो तो मुझे डायरेक्ट मैसेज जरूर करिएगा। मैं आपको अपने पर्सनल सेशन में बैठाऊंगा जहां हम बिजनेस डिस्कस करेंगे विद द प्रेजेंटेशन, राइट। आई होप मेनी ऑफ यू गॉट व्हाई वी हैव चोज सच प्रोडक्ट्स, हमने क्यों ऐसे सब प्रोडक्ट्स को चूज किया और कंपनी का क्या फोकस है। और अगर अभी एट लास्ट आपका कोई भी सवाल है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन। आई होप आज आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा कि व्हाई ओके लाइफ केयर प्रोडक्ट्स। एक बार जानने की कोशिश जरूर करिए। देखो दुनिया के अंदर मुझे लगता है कि अगर आपको भगवान ने आंखें, नाक, कान, मुंह और सेंसेस दिए हैं तो उसका यूज हर जगह पे हो तो ज्यादा अच्छा है। बहुत सारे लोगों को एक बेसिक चीज सिखाई जाती है कि जो कर रहे हो उसी पे फोकस रखो, बाकी इधर उधर आंखें मत डालो। सर देखो आपको एक बेसिक चीज समझाता हूँ। इफ यू हैव कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, अगर आपको सही और गलत के बीच फर्क करना आता है, आप समझते हो कि सही क्या है गलत क्या है, आंखें खोल के और निष्पक्ष होके आप डिफरेंस देखने की क्षमता रखते हो, तो लाइफ में आप कभी फेल नहीं हो सकते, लाइफ में आप कभी भटक नहीं सकते और लाइफ में आपको कोई कभी भटका नहीं सकता।
तो ये बहुत गलत बात है मार्केट के अंदर। मैं किसी पर्सनालिटी को ये नहीं बोलूँगा, बट हाँ ये मार्केट के अंदर बहुत बड़ा रूमर है, ये बहुत बड़ी रूमर है कि हमसे बेस्ट कोई नहीं। मैं आज भी कहता हूँ हमसे बेस्ट कोई ना कोई तो होगा मार्केट में, शायद आज नहीं तो कल होगा, लेकिन हम ही बेस्ट है, ये घमंड है। हम बेस्ट बनेंगे, हम बेस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज ग्रेटिट्यूड आई गेस। तो सर अगर आपका कोई सवाल है, बिल्कुल चैट बॉक्स आप सभी लोगों के लिए ओपन है। आप जो दिल में मन में सवाल है, आज अभी जो सेशन आपने सुना इतना देर में, जो आपको अच्छा लगता है प्लीज गो ऑन गाइस, ask anything. I hope somebody must have asked something. Let me check the questions. ठीक है, आई होप सब कुछ आप लोगों को क्लियर होगा। और एट लास्ट यही बोलूँगा सर कि आज का सेशन आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, जो मेरी रिसर्च रही, जो मैंने आप लोगों को बताया। और हाँ, जो चीज़ आप लोगों ने नोटिस करी, अभी बहुत सारे लोग, माहौल क्या हो गया, मैं एक जनरल बात करना चाहूँगा आप लोगों से। अभी बहुत माहौल कड़क हो गया है मार्केट का, कि लोग, मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि हर कंपनी, किसी का सवाल आया है, पहले वो पढ़ लेते हैं। सर्जन कंपनी पिछले को सालों से ग्रोथ की है, उनको क्या ग्रोथ आपके लक्षण है? सर मैं आपका सवाल माफ करिएगा सर, समझ नहीं पा रहा हूँ, एक सेकंड दीजिएगा, अपलाइन का फोन है, आप प्लीज सवाल एक बार अच्छे से लिखिए ना प्लीज, रिक्वेस्ट। माफ़ करिए गाइस, थोड़ा सा सर का कॉल आ गया था। हाँ, लोगों का सवाल है। अब नितिन लोखंडे सर, आपका सवाल प्लीज़ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर किसी को समझ में आया तो प्लीज़ गाइस आप इजी शब्दों में अगर लिख सकते तो प्लीज़ लिखिए। सर्जन कंपनी पिछले को सालों से ग्रोथ की है, उनका क्या है, उनकी ग्रोथ आपके लक्षण है? सर मैं सच में नहीं समझ पाया सवाल। उसके बाद समझते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ मनी डज द कंपनी गिव? अंदर की बात बताऊं मैं आप लोगों से एक चीज समझना चाहता हूं। ये सवाल का जवाब देने से पहले प्लीज आप सब लोग बताइएगा आप क्या सुनना चाहते हैं, वो जो कंपनी बताती है या वो जो हकीकत है, वो जो इंडस्ट्री बताती है या वो जो हकीकत है? क्या जानना चाहते हैं सबसे पहले वो बताओ, फिर मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा, मैं फिर उस हिसाब से आप लोगों को बताऊंगा। प्लीज मुझे बताइए कि जो इंडस्ट्री कहती है वो बताओ या जो सच है वो बताओ। प्लीज चैट बॉक्स में लिखेंगे ना सब लोग, तब मैं बताऊंगा, क्योंकि ये सवाल बहुत सटीक सवाल पूछा है। किसने पूछा है? प्रकाश जंगेल सर ने बहुत सटीक सवाल पूछा है। मैं आप लोगों को एक अंदर की बात बताता हूँ, गौर से सुनना। इस मार्केट के अंदर आपको सारी कंपनी आएगी, कोई कहेगी मैं 60%, कोई कहती 40%, कोई कहती 35%, कोई कहती 100%, कोई कहती 70%, कोई 35% ऑफ द बीवी, कोई 15%। हर कोई आपको ये सारी बातें बताएगा, हर कोई आपको ये बताएगा। ये इंडस्ट्री होती है, ये कंपनीज होती है जो आपको बताती है घुमा फिरा के, लेकिन अंदर की बात एक ही है सर। कोई भी कंपनी, कोई भी, मेरी बात समझना सर, कोई भी कंपनी आज मार्केट के अंदर ज्यादा से ज्यादा, एवरेज बता रहा हूं सर, 50% टू मैक्स 65% के बीच बांटती है। कितनी? 50% से लेके 65% ऑफ द प्रॉफिट, जो कंपनी को नेट प्रॉफिट आया है ना, मान लो मैंने खर्चे निकाल दिए, प्रोडक्शन निकाल दिया, सब निकाल दिया, अब ये बचा नेट प्रॉफिट जो मेरे जेब में जा सकता है। अब मेरे को इसको लोगों में बांटना है और मेरे को जेब में रखना है, तो इसमें से 50% टू 65% पूरी डाउनलाइन में बढ़ता है। और एक पर्सनल इंडिविजुअल को कितना बढ़ता है सर टर्नओवर के बेसिस पे? एक पर्सनल इंडिविजुअल को
तो सर मैक्स टू मैक्स आपके टर्नओवर के हिसाब से आपको 6% मिनिमम और मैक्स टू मैक्स 9 से 10% मिलता है। इससे ज्यादा कोई कंपनी नहीं देती। 19-20 का फर्क होता है हर कंपनी में। द डिफरेंस इज सिर्फ 19-20 का फर्क होता है पे आउट में। हाँ, लोगों को दिक्कत होती है कंपनी के कंडीशन से, लोगों को दिक्कत होती है, लोगों को मतलब जो सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं कि सर मेरे को इसमें नहीं जमता, मेरे को उसमें नहीं जमता, मैं 2 लेग मार्जिन नहीं कर सकता, मैं 4 में नहीं कर सकता, 8 में। लेकिन हाँ, पे आउट की अगर बात करूं तो ऐसा मैं कभी नहीं कहूंगा कि हमारी ज्यादा है किसी की कम है। सर सबकी 19-20 ही होती है। टर्नओवर के बेसिस पे हम बात करें तो ये कोई आपको नहीं एक्सप्लेन करेगा। ये सब हर कोई आपको मार्केट में यही बताएगा, यार देख किसी में 15 है तो मेरे में 40 है, इसके में 25 है तो उसके में 45 है, समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन सब में 19-20 ही ऐसा टर्नओवर के बेसिस पे, आप समझिएगा। तो हर कंपनी बढ़िया है भाई, आपको जो सूट करती है, आप 2 पे करना चाहते हो, 100 पे करना चाहते हो, जैसे आपको लगता है। सबका अपना अपना माइंडसेट होता है और हर कंपनी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है। एक बात मेरी बात गौर से समझिएगा, ऐसा नहीं है हर कोई बंदा आता है मार्केट में, हाँ जिसको जो सूट करता है, जिसको जिसमें मजा आ रहा है वो उस पे जाता है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर कि कोई बंदा किसी में काम कर रहा है तो उसके अलावा कुछ खराब है। सब बढ़िया है, आपको जैसा लगता है करिए। और हाँ, पे आउट की अगर यहाँ पे प्रकाश सर ने सवाल किया तो एक ही चीज बोलूंगा, हर कंपनी 19-20 के अंतर में ही पैसा देती है, ज्यादा ना किसी में कम है ना किसी में ज्यादा है। डिपेंड करता है आपका स्ट्रक्चर कैसा है, आपने बिजनेस कैसा बिल्ड किया हुआ है, कितना अच्छा आप परफॉर्म कर रहे हो उसके अंदर, दैट डिपेंड्स। और कितनी अच्छी बीवीज वाले आप प्रोडक्ट्स पे ज्यादा काम कर रहे हो। अगर आपकी बीवीज ज्यादा है, लोगों को इसको लेके बहुत हमेशा से कंफ्यूजन रहता है, सर हम टर्नओवर बहुत देते हैं, कभी कभी पे आउट कम हो जाता है। सर डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट पे बिजनेस वॉल्यूम और पर्सनल वॉल्यूम आपको कितना मिल रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट। तो कभी कभी आप ये भी चेक करिए कि आप कौन से प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, किस फील्ड पे काम कर रहे हैं। तो हर कंपनी के अंदर बेसिक छोटी छोटी चीजें होती है जो कॉमन होती है, वो ये सारी चीजें जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करी। इसके अलावा कोई सवाल है तो आप मुझे बताइए। एनीथिंग एल्स एक्स्ट्रा यू वांट टू नो, लेट मी नो गाइस। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी एंड वांट टू नो मोर अबाउट इट, सो प्लीज लेट मी नो। तो इसी के साथ गाइज आई होप शायद कोई क्वेश्चन नहीं आप लोगों की तरफ से, आज आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच, अच्छा लगा इस सेशन को करके, बहुत अच्छा सेशन था। और अगर आपको लगता है इस सेशन को आपको देखना चाहिए, आई विल सेव इट इन द IGTV, आप लोग जाके देखिएगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।